हम सेकंड ईयर में आ गए हैं लेकिन ये हमें कुछ प्रैक्टिकली नहीं करवाते। यूक्रेन जाना चाहता हूँ तो वो बार-बार मेरे को किर्गिस्तान की या कज़ाकिस्तान की अच्छाइयाँ क्यों गिनवा रहा है? सस्ता है, कम में हो जाएगा, ये हो। बाद में मेरे को पता चला भाई वहाँ जाने के बाद तो पासपोर्ट तक आपके 5-5 साल तक रख लेगा। एजेंट कहता है सस्ता चाहिए बेटे इधर आ जा, वो ऐसा बोलता है कि मैं तेरा एडमिशन इतने में ही करा दूँ। कुछ सस्ता बोल के देखा जाए तो ज़्यादा ही लग जाता है। मेरे साथ ही फर्स्ट ईयर में जो है मेरे को कॉलेज ट्रांसफर लेना पड़ा, मेरे साथ ही फ्रॉड हो गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आज के धांसूदार पॉडकास्ट में। एक्चुअली बहुत सारे बंदे जो स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं इंडिया से किसी भी फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए मेडिकल, तो उनके साथ बहुत सारे तरीके के ट्रैप हो जाते हैं। आपको भी पता है, मतलब जो बच्चे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं उनको इस बारे में पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आने वाले हैं उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। इसलिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अरमान भाई, जो इस चीज़ के बारे में हमें गाइड भी करेंगे कि कैसे एडमिशन के प्रोसेस होते हैं, और हम लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इतने सालों से, कि कैसे आपको किस प्रोसेस के थ्रू आपको एडमिशन लेना है, कैसे आपको किस कॉलेज जाना चाहिए, कैसे किन बेसिस पे आपको कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए। कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आपको क्या क्राइटेरिया उसके कंप्लीट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू जो एनएमसी की गाइडलाइंस है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाला है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। शुरू से शुरू करते हैं, कैसे लोग ट्रैप में आ जाते हैं। देखो, ट्रैप में कोई भी आ सकता है। सही बात। मैं खुद भी उसी से होके गुजरा हूँ। अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं कि भाई मेरे साथ कैसे कैसे मेरी जर्नी रही, तो आप समझ जाओगे कि यार कुछ ही के साथ भी कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे यूक्रेन में सबसे पहले आया था फर्स्ट टाइम नवंबर के महीने सन 2016 में। तो 2016 बैच का मैं हूँ। मैं जिस साल आया था उस टाइम पे एमसीआई की गाइडलाइंस थी कि उन्हीं कॉलेजेस में आप जाएं जो कॉलेज उनकी लिस्ट में है। उस टाइम पे एमसीआई अपनी लिस्ट इशू करती थी जो उनके एफिलिएटेड जो कॉलेजेस होते थे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, इररिस्पेक्टिव। भाई उनकी लिस्ट है, आप देखो लिस्ट में नाम है, आप जा सकते हैं। तो उस टाइम पे लिस्ट थी। तो मेरा एडमिशन जो हुआ था स्टार्टिंग में, वो हुआ था इकोलॉजी एंड मेडिसिन, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इकोलॉजी एंड मेडिसिन, कीव में। तो पहले आप कीव में थे, विजिट से पहले? कैपिटल है, यूक्रेन की कैपिटल कीव है, बहुत खूबसूरत शहर है। तो फिर हमारा यहाँ पे आने के बाद में एडमिशन हुआ, टीआरसी बनी, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा जब टाइम बीतता रहा, हमने एग्ज़ाम दिया, हमने एग्ज़ाम पास कर लिया। फर्स्ट ईयर जब हमारा कंप्लीट हुआ, हम इंडिया गए सेकेंड ईयर स्टार्ट करने के लिए, वापस आए। फिर वापस आने के बाद हमने देखा कि यार अब हम सेकेंड ईयर में आ गए हैं लेकिन ये हमें कुछ प्रैक्टिकली नहीं करवाते। सेकेंड ईयर में जब हम आए तो मैं एक बच्ची थी हमारे साथ की, वो चाहती थी कि हम ट्रांसफ़र ले लें कहीं और, कीव में ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में चले जाएं। तो वो जब अपना डॉक्यूमेंट लेने के लिए गई थी, तो उस टाइम पे जब उनको डॉक्यूमेंट मिले तो पता चला कि वो मेडिकल स्टूडेंट नहीं, स्टोमेटोलॉजी स्टूडेंट है, मतलब डेंटिस्ट है। मतलब मेडिकल में एडमिशन ही नहीं। मेडिकल में उसका एडमिशन ही नहीं था। तो फिर हमारे दिमाग में भी जागा कि हम किस में, जरा जाके पता करते हैं डीन ऑफिस में कि हम किस में। तो जब पता चला, जब हमने लिस्ट की डिमांड करी तो उन्होंने लिस्ट दिया कि सब लोग ही डेंटल में है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डेंटल में है, और इकोलॉजी के पास में उस टाइम तक मेडिसिन पढ़ाने का लाइसेंस ही नहीं था। फर्स्ट ईयर जो है वो सबका सेम होता है, पूरा का पूरा सेम, चाहे आप मेडिसिन में रहें चाहे आप डेंटल में रहें। फर्स्ट ईयर डिट्टो सेम है, सेम कोर्स, सेम टीचर्स, सेम सब कुछ। कुल मिला के ये है कि अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट ईयर वाला स्कैम है या किसी और कोर्स में एडमिशन, ये किसी भी कंट्री में हो सकता है, सिर्फ ये यूक्रेन में ही नहीं। किसी भी कंट्री में हो सकता है, और ज्यादा करके ऐसा हालांकि होता नहीं है, लेकिन हमारा जो हमें लेके आए थे वो भी, अब हम नाम तो नहीं लेना चाहते यहाँ पे, लेकिन वो भी बड़े आदमी थे। तो हम शिकायत लेके गए इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन के अंदर है, वहाँ पे गए। हमने उन्हें बताई अपनी सिचुएशन कि ऐसा ऐसा है। वो भी आए, उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, तो पता चला उनके पास में 1 साल के लिए लाइसेंस मिला है, और फिर उसके बाद उनको लाइसेंस उनका रिन्यू ही नहीं कर रही है गवर्नमेंट। तो उन्होंने हमारी शिकायत कंसिडर करी, और कुछ बच्चों का एडमिशन उन्होंने टर्नोपिल में करवाया और कुछ बच्चों का एडमिशन विनिसिया में करवाया। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम एक सेमेस्टर आपको पीछे लेंगे। तो हमें फिर से सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करना पड़ा। सेमेस्टर मेडिसिन कोर्स में हुआ? इस बार पक्का मेडिसिन में हुआ। इस बार जो है मेडिसिन में एडमिशन हुआ, क्योंकि एम्बेसी करवा रही थी, बीच में एम्बेसी इन्वॉल्व थी, तो धोखे का कुछ सवाल नहीं पैदा होता। तो फिर उसके बाद में एडमिशन हुआ।
इस चक्कर में हमारे 6 महीने का नुकसान हो गया। जर्नी चलती रही, फिर उसके बाद हमने डिग्री कर ली, सब कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन ये था कि भाई मेरे साथ तो हो गया, औरों के साथ भी होता होगा, क्योंकि जिस टाइम पे मैं आ रहा था तो उस टाइम पे मैं कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट देखता था बच्चों के कि यार कजाकिस्तान में फ्रॉड हो गया, तो मैंने कहा यार कजाकिस्तान नहीं जाना। वहाँ किर्गिस्तान में फ्रॉड हो गया, बिश्केक में उधर उधर, वहाँ नहीं जाना। तो मैं सॉर्ट करते 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 यूक्रेन तक पहुंचा था, क्योंकि यूक्रेन उस टाइम पे मतलब एक अच्छा ऑप्शन था और आज भी अच्छा ऑप्शन है। मैंने भी उस टाइम पे लगभग लगभग अरमान भाई 2 महीने रिसर्च किए थे। मैं अपना बारे में बताऊं तो ऐसा कुछ मेरा साथ तो हुआ नहीं। जिनके थ्रू भी मैं आया था बहुत अच्छे से यहाँ तक तो मैं पहुँच गया था। लेकिन होता है ना कि जो हमें इंडिया में जो बोला जाता है कि तुमको ये सब मिलेगा, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ यहाँ पे। 5 स्टार होटल में हाँ, 5 स्टार होटल तो नहीं, लेकिन बोला कि हाँ, हाँ, मुझे बोला गया कि अगर $500 दोगे तो तुमको गवर्नमेंट हॉस्टल हॉस्टल मिलेगा, और अगर 800 दोगे तो तुमको प्राइवेट मिलेगा। फ़ोटो दिखा, फ़ोटो में क्या मस्त हॉस्टल था, क्या मस्त मस्त रूम था, ठीक है। तो मैंने भाई मैं 800 दूंगा लेकिन मेरे को प्राइवेट ही चाहिए, ये बोल के तो मैं आया यहाँ पे आया। जैसे रूम में पहले तो हमें 12 बजे रात में यहाँ पहुँचे थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में पहुँचते ही वहाँ के जो एजेंट जो थे, वहाँ का जो यहाँ पे काम करने वाले थे, सब आ गए। हाँ, सामान वामान लिए, एक रूम में हमें बुलाया, बोला कि हाँ पैसा लाओ। पैसा लाने के बाद में हमें गद्दा रजाई दिए, फिर एक खाने के कुछ बर्गर दिए, और बर्गर दिए थे, और रज़ाई का बर्गर। और जिन बच्चों ने पैसा नहीं दिया उनको कुछ नहीं दिया। हाँ, लास्ट में बस रज़ाई दे दिया, ठीक है। तो मेरा जो रूम था, जो मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त मेरे साथ ऑल आउट हुए थे, तो हम लोग रूम में गए। तो मेरे पास गद्दा रजाई मिला, तकिया मिला, रूम में कुछ नहीं, ना अलमीरा, ना टेबल, ना कुर्सी, कुछ भी नहीं। वहाँ पे आने के बाद में जैसे मैं लेटा हूँ, 3 बजे रात था, तो एक ही चीज़ दिल में आई और दिमाग में आई कि भाई मैं यहाँ कहाँ आके फंस गया। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भाई मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे आके, लेकिन 10 दिन जैसे बीता ना, तो हमें सारी चीज़ें अलॉट हो गई। हमारे पास टेबल, कुर्सी, अलमीरा, हर चीज़ आ गया। तो एक बहुत ही स्टेबल हो गए थे हम लोग। फिर उसके बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये मेरे साथ, मैं तो बोलूँगा कुछ गलत नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ था। मैं तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल अपने आप को नहीं दूँगा, लेकिन ऐसे-ऐसे बच्चों से मैं मिला हूँ, उनका एक्सपीरियंस मैंने जाना है कि बहुत गंदा। उनको तो आप मतलब एक लड़का था जैसे आपके साथ ही ऐसा था, उसको 2 यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ी। उसका नाम मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसको 2 यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ी। उसका ट्यूशन फ़ी रख लेते थे। ऐसा-ऐसा सीन है। फेक एडमिशन लेटर आपको भिजवा देते हैं, क्योंकि गलती कभी-कभी क्या होता है ना, हमारा भी होता है। हम क्या करते हैं कि भाई हमको भैया मेरा दोस्त का एडमिशन लेटर आ गया, मेरा क्यों नहीं आया? तो वो भी क्या करते हैं ना, एक एडिट करके भेज देते हैं। ये सीन है, ये सीन मैंने देखा हुआ है। तो ये बच्चों को भी थोड़ा-सा धैर्य देना पड़ता है। देखो भाई, जो मिनिमम एडमिशन का जो पीरियड होता है ना, वो 2-3 महीने का होता है किसी भी कंट्री में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, 15-20 दिन में आपके जो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, जो आपने अपील डाली है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से आपका बन के आएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना है और सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, और मेंटली प्रिपेयर रहो। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाने वाले हो, 5 स्टार की वो नहीं मिलेगी। हाँ, जॉर्जिया एक एक्सेप्शन है, सर्बिया वगैरह में प्राइवेटाइज़ेशन है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो आपको है गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलते हैं, आपको वहाँ पे जो है प्राइवेट में ही रहोगे अपार्टमेंट में, तो वो आपको पता है कि जितना पैसा खर्च करोगे वैसा अपार्टमेंट मिलेगा। लेकिन मेन हमारा फोकस रहता है पढ़ाई पे। तो पढ़ाई के हिसाब से जो कंट्रीज़ होती है, आपको सबसे पहले तो इसी स्कैम से बचना है कि आप किस कंट्री में जा रहे हो। उसके लिए आप पहले अच्छे से रिसर्च करो, कंट्री चूज़ करो किस कंट्री में जाना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजेंट। क्योंकि बिना एजेंट आपको भी पता है कि भाई सही गाइडेंस नहीं मिलती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजेंट जो होते हैं फेक होते हैं या ये होते हैं, नहीं भाई, हम लोग भी आए एजेंट के थ्रू आए हैं। लेकिन वही है कि अच्छा रिसर्च करके, अच्छे से जान पहचान करके कि भाई क्या कुछ करना है। मैं खुद अपना प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं 3 महीने वेट करके इंडिया में अच्छे से सब कुछ करा के जान पहचान करके तब आया हूँ मैं। तो थोड़ा टाइम लो, लेकिन अच्छे से आओ। देखो, फ्रॉड से बचने के लिए आज के टाइम पे बच्चा क्या कर सकता है, सबसे पहले तो वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चालू करे कि उसके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले वो टारगेट सेट कर ले कि मुझे कौन सी कंट्री में जाना है। अगर वो टारगेट सेट कर लेता है, मान लो कि उसको आज की डेट में उज़्बेकिस्तान जाना है, तो उज़्बेकिस्तान के वो फिर कॉलेज देखने लग जाए कि भाई उज़्बेकिस्तान में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो WHO लिस्ट से ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं, और इसी FMG और WHO से रिकॉग्नाइज है, तो मतलब उसको NMC मानती है, उसका वो 100% उसको मानती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ नंबर एक तो ये देख लें। जो कॉलेज फिर पसंद आने लग जा रहा है, जैसे मान लो कि वहाँ पे कॉलेज है, ताशकंद मेडिकल एकेडमी,
समरकंद है, बुखारा है, अगर ये कॉलेज में से कोई सा भी कॉलेज उसको समझ में आ रहा है कि हाँ जी ये कॉलेज मुझे जच गया, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखे, उसके बारे में पता करे, हाँ ठीक है। देखो, और कुछ बच्चे तो इसलिए भी फंस जाते हैं कि वो ढूंढते हैं सस्ता 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 सस्ता। जो सस्ता माइंड सेट है हमारे इंडियनों का कि भाई मुझे सस्ता चाहिए, तो एजेंट कहता है सस्ता चाहिए बेटे इधर आ जा। वो ऐसा बोलता है कि मैं तेरा एडमिशन इतने में ही करा दूंगा, कोई एक्स अमाउंट में करा दूंगा। वो पहले तो बोल देता है कि एक्स अमाउंट में करा दूंगा, लेकिन जब वो बच्चा उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देता है और जब उसका काम होने लग जाता है, फिर उसके बाद वो पैसे निकालना चालू करता है कि हिडन चार्जेस, कि भाई ये इतना लग रहा है, इतना लग रहा है। तो पहले से ही समझ के चलो कि यार जो एजेंट आपका काम करवा रहा है वो थोड़ी फीस तो लेगा, ये उसकी तो फीस तो बनेगी। ऑफ कोर्स काम हाँ, कर रहा है तो भाई थोड़ा ये पैसा तो सस्ते लेगा। वस्ते के पीछे मत जाओ आप अच्छे के पीछे जाओ, क्योंकि ये आप वन टाइम एक्सपेंस करने जा रहे हो। आपका ये वन टाइम एक्सपेंस है, इसके बाद आपको दोबारा उस एजेंट को पे नहीं करना है। सस्ता बोल के देखा जाए तो ज़्यादा ही लग जाता है। ज्यादा ही लग जाता है। मेरे आप साथ हुआ था ये, मेरे साथ ये हुआ जी, था। और आप जो है इस चीज का ध्यान रखें कि जो कॉलेज आप जा रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे फीस पे करने का क्या सिस्टम है। क्योंकि फीस मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़्यादा करें कि फीस जो ऐसे कॉलेज में जाए जहाँ फीस डायरेक्ट कॉलेज में जमा होती हो, ताकि वो बीच में कोई तीसरा आदमी कोई इन्वॉल्व ही ना हो। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आपकी फीस कॉलेज में जमा हो रही है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अकाउंट डायरेक्ट में। यूनिवर्सिटी में जमा हो रही है। भाई आप पढ़ रहे हो आपके पास, और ऐसी यूनिवर्सिटी में जाइए जहाँ पे थोड़ा इंडिपेंडेंस हो कि हाँ भाई आप वहाँ के लोकल बच्चों से भी बात कर सकते हैं। आप जब एजेंट के पास आते हैं तो आप ये भी चीज़ का ख्याल रखें कि आप किसी वहाँ पे जो कॉलेज आपने चूज किया है वहाँ के किसी स्टाफ से या किसी बच्चे से जो वहाँ पे पढ़ रहा है उससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करें, कुछ बात करें, ताकि आपको ओवरऑल जो है पता चले कि यार हो क्या रहा है। जब मैं एडमिशन करवा रहा था तो मेरा कंसल्टेंट मेरे को फोर्स कर रहा था, मैं बोला कि मैं यूक्रेन जाऊंगा, और वो मेरे को फोर्स कर रहा था कि नहीं तुम किर्गिस्तान जाओ। तो मैं यही सोच रहा कि जब मैं यूक्रेन जाना चाहता हूँ तो वो बार बार मेरे को किर्गिस्तान की या कजाकिस्तान की अच्छाइयाँ क्यों गिनवा रहा है, सस्ता है, कम में हो जाएगा, ये हो। बाद में मेरे को पता चला भाई वहां जाने के बाद तो पासपोर्ट तक आपके 5-5 साल तक रख लेते हैं। हाँ, कि वहाँ हाँ, पे थोड़ा थोड़ा अलग हिसाब है। कंसल्टेंट मतलब देखो सब नहीं होंगे, लेकिन ऐसा मेरा दोस्त है वहाँ पे पढ़ रहा है, वो मेरे को बताया, मेरे को रिकमेंड किया। देखो भाई सीधी बात है, जिसके दोस्त या जान पहचान वाले पढ़ते हैं ना, लोग जरूर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है। हम्म। लेकिन यूक्रेन जो है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल इतना स्मूथली हर चीज आप खुद से करो, खुद से पेमेंट करो, हर चीज। मतलब मैं कह रहा हूँ यार, मेरे को लगता है पूरे अभी तक जितने भी कंट्रीज है ना, इस यूक्रेन बजट बेस्ट, में यूक्रेन इज द बेस्ट। यूक्रेन बेस्ट है, लेकिन लेकिन वॉर की वजह डिस्टर्ब है से अभी। अभी डिस्टर्ब है तो अच्छा यूक्रेन अरमान को। भाई, एक आपसे भी मुश्ताक भाई मेरा एक सवाल है। अगर मैं अभी 3 कंट्री के नाम दूं, उसमें से सबसे बेस्ट अभी एडमिशन के लिए कौन सी कंट्री रहेगी? तो मतलब जैसे कि जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, सर्बिया। इसमें से 3 यूनिवर्सिटी, एक तो सर्बिया तो आपको पता है कि यूरोपियन जोन में आता है। मैं एक कंट्री के बारे में बोलना चाहता हूँ, सर्बिया के बारे में पर्सनली। क्योंकि मेरा जो दोस्त था, दोस्त बोलो भाई बोलो छोटा भाई बोलो, गौतम, उसको मैंने सर्बिया भेजा था, ठीक है। हमने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद उसको सर्बिया भेजा था। वो वहाँ गया है, पढ़ाई उसकी बहुत तगड़ी चल रही है। एडमिशन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन पढ़ाई बहुत सही चल रही है, और कुछ ज़्यादा ही सही चल रही है, तगड़ी पढ़ाई है, ठीक है। अगर आपको होता है ना कि आप यूरोप में आपको एक्सप्लोर करना है, यूरोप में आपको सेटल होना है, तो सर्बिया एक बेस्ट है। लेकिन थोड़ी महंगी है, जैसे जॉर्जिया हो गया, वहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो अभी के टाइम पे ना, जैसे इंडियंस के लिए ऐसा नहीं है कि उज़्बेकिस्तान एक रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बारे में अरमान भाई ज़रूर अच्छे से बता पाएँगे, इसलिए देखो यार, मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो 3 कंट्री हैं, चाहे वो सर्बिया हो गया, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो गया, चाहे वो जॉर्जिया। जॉर्जिया हो गया, ये तीनों ही कंट्री अच्छी हैं, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। अब ये डिपेंड होता है बच्चे के बजट के ऊपर कि उसका बजट कैसा है। अगर वो बजट फ्रेंडली कंट्री देख रहा है कि, तो उस हिसाब से उसका जो है उज्बेकिस्तान बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो फीस है वो 3,000 से लेके 3,500 तक में खत्म हो जाती है, 3,500 तक मैक्स है वहाँ पे। और फिर उसके बाद में वहाँ पे जो है डेली एक्सपेंस सस्ता है, और हॉस्टल सस्ते हैं, और जो है आमतौर पे वहाँ पे मेस होती है तो बच्चा मेस में खा लेता है। मतलब हॉस्टल के अंदर ही रहो, हॉस्टल, वहीं खाना हाँ पीना हॉस्टल के अंदर ही खाना बना पीना बनाया मिल खाना जाता मिल है, जाता है। बना बनाया, वो भी 3 टाइम का, नाश्ता लंच प्लस डिनर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बहरहाल वो जो है, मतलब इकोनॉमिक ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, और बढ़िया 6 साल में वहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं,
और MCI पास NMC का एग्जाम पास कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान में कौन-कौन सा मेडिकल कॉलेज है जिनके आप रिकमेंड करना चाहते हैं? उज़्बेकिस्तान में 4 ले लेते हैं कॉलेज जो अच्छे हैं, जो वहाँ पे बढ़िया हैं। एक वहाँ पे TMA ताशकंद मेडिकल एकेडमी, दूसरी वहाँ पे समरकंद मेडिकल एकेडमी, समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी, तीसरी वहाँ पे बुखारा है, बुखारा यूनिवर्सिटी, और चौथी जो हमने बहुत बच्चों का जो वॉर के बाद विनिसिया में थे, जिनका ट्रांसफर हुआ है, उनका जो है उर्गेंज जो ब्रांच है वहाँ ताशकंद का पे, ही। ताशकंद की ब्रांच है उर्गेंज, वहाँ पे बहुत अच्छे से स्मूथ पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से रह रहे हैं। ये चारों ही कॉलेज में मतलब आपका पकड़ कैसा है? मतलब आप मतलब अच्छे से आपके बच्चे जा रहे हैं? बिल्कुल, हम इन चारों में एडमिशन करा रहे हैं और बहुत अच्छे जा रहे हैं बच्चे। जैसा मैंने बताया था कि यार मेरे साथ भी दिक्कत हो गई थी, मेरे साथ ही फर्स्ट ईयर में जो है मेरे को कॉलेज ट्रांसफर लेना पड़ा, मेरे साथ ही फ्रॉड हो गया। फ्रॉड कह लो या मतलब जो भी कहो, मतलब दिक्कतें हो गई। तो हमने सोचा यार कि जब मेरे साथ हो गया है तो अब हम आने वाले लोगों को कैसे गाइड कर सकते हैं सही बात। कि यार मेरे साथ तो हो गया, चलो किसी और के साथ ना होए। क्योंकि इसमें यार आपका देखो टाइम खराब होता है, नंबर 1 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका खराब होता है क्या, आपका पैसा खराब होता है। तो जब आपका टाइम खराब हो रहा है, पैसा खराब हो रहा है, तो इससे ज्यादा क्या ही है आपके पास में। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यार अगर हमारे लेवल पे किसी की काउंसलिंग हम कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, तो हम करेंगे। तो जब मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था, विनिसा में पढ़ रहा था, तो लोगों के फोन आते थे जानने वालों के कि भैया आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं क्या, या कहाँ जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे मैं उनको हेल्प करता था, उनकी एडमिशन्स करवाता था, इधर उधर जो भी है अपने जो सीनियर्स थे उनको रिकमेंड करता था। फिर धीरे धीरे करके मैंने इस प्रोसेस को समझा कि एडमिशन कैसे होता है, क्या होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली। आप लोगों को तो पता ही होगा, प्रियामो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कंपनी खोली, इसीलिए खोली कि यार जो बच्चे अब कहीं जा रहे हैं तो हम उनकी हेल्प कर सकें। और जाहिर सी बात है, अच्छा काम करेंगे तो वो भी आगे हमें रिकमेंड करेंगे और इस तरीके से हम भी कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकते हैं। इसलिए ये सोच करके हमने कंपनी खोली थी कि यार हम एटलीस्ट लोगों को फ्रॉड होने से तो बचा लेंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम अब देखिए, जब वॉर स्टार्ट हुआ तो मैं खुद अपने लेवल पे गया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन तीनों कंट्री में खुद गया, उनके कॉलेजेस देखे, बच्चों के एडमिशन कराने से पहले कॉलेजेस देखे, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या कहाँ रहेंगे वो, कैसा मैस है, देखा, आइडेंटिफाई किया। फिर हमने रिकमेंडेशन चालू किया कि भैया तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई अच्छी हो रही है, खाना अच्छा मिलेगा, रहने की अच्छी जगह है, तो और सेफ है, कंट्री सेफ है, सबसे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इंडियंस के लिए। आप यूक्रेन को कहाँ देखते हैं? लाइक अगर मान लीजिए यूक्रेन में अभी वॉर का सीन नहीं चल रहा होता, तो आप यूक्रेन को कहाँ देखते? देखो यार, यूक्रेन तो मैंने अपने लिए भी चूज किया था, तो यूक्रेन मेरे लिस्ट में टॉप है कि यूक्रेन वाज द बेस्ट एंड होपफुली इट विल बी द बेस्ट। हाँ, अभी अगेन, जब वॉर वगैरह खत्म हो अभी तो हम जाएगा, खैर किसी स्टेबल को हो नहीं कह जाएगा तो। सकते कि आप यूक्रेन आओ, क्योंकि अभी डिस्टर्ब सिचुएशन है अब। जब टाइम आएगा तो बिल्कुल यूक्रेन फिर से अपने उसी रफ्तार पे आएगा, क्योंकि इससे अच्छा मुझे लगा नहीं। चाहे आप कोई भी यहाँ का माहौल के हिसाब से हो, वीज़ा प्रोसेसिंग में हो, टीचर्स, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, हर लिहाज से मुझे यूक्रेन बेटर लगा। तो खैर अभी तो नहीं कर सकते यूक्रेन में एडमिशन आप। तो होगा एक चीज़ और है अरमान भाई, हम लोग जब कंट्री ऐसे चूज करते हैं ना, ऐसे सोचते हैं कि किर्गिस्तान कजाकिस्तान में चले जाएं, जहाँ सस्ते में कोर्स हो जाएगा। लेकिन मैंने जब वहाँ से लोगों से बात किया, स्टूडेंटों से बात किया, तो जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया या जॉर्जिया का, सबका बजट जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, 19-20 ही। ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्योंकि आपकी अगर मान के चलो किर्गिस्तान कजाकिस्तान में जाओगे, फीस सस्ती है, मान लो आपकी $3000 फीस है। लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि आपका रहने का कॉस्ट महीने का 20-25 हजार रुपये महीने, हाँ तो वो आपके बराबर हो जाते हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान में ऐसा नहीं है, आपका हाँ। रहने का बहुत इकोनॉमिकली मतलब स्टेबल है। जैसे यूक्रेन में हम लोग, जैसे अभी हम क्यों मतलब अब प्रेफर करते हैं यूक्रेन को, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत मतलब ये फायदा। अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे आमतौर पे जो एजेंट इंडिया में एडवर्टाइज करते हैं वो क्या करते हैं भैया कि 15 lakhs में पूरी एमबीबीएस। पूरी एमबीबीएस। तो वो 15 लाख जो एमबीबीएस का है वो सिर्फ ट्यूशन फीस दिखाते हैं कि वो ट्यूशन फीस है, और वो भी 15 लाख नहीं होती, थोड़ी ज्यादा ही होती है। ऐसा कॉलेज का ट्यूशन फी बताते हैं जो कि सबसे लिस्ट है,
और वहाँ पे जाने के बाद में रिकमेंड करते हैं जिस कॉलेज में वो एडमिशन कराते हैं, लाइक हाईएस्ट कॉलेज का जो भी है। और फिर उसके बाद में जैसे मान लो कि आपने कोई कंट्री चुन ली, तो अब आपको वहाँ पे बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, अब यहाँ पे आपको या तो प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ेगा या आपको जो है फ्लैट लेना पड़ेगा, अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा। तो अपार्टमेंट में रहोगे तो उसका अलग से एक्सपेंस उठाना पड़ेगा। खर्चा फिर सीधा वहाँ डबल हो पे जाता आप मेस लेते हो या खुद पका के अपना खाते हो, तो वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं, वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। अब जैसे उज़्बेकिस्तान है, इस हिसाब से उज़्बेकिस्तान में आज के टाइम पे हॉस्टल फीस किसी भी कॉलेज की मैं नहीं समझता हूँ कि 500 से ऊपर है। $500 वहाँ पे हॉस्टल की फीस है 1 ईयर, 1 ईयर की। 1 ईयर की। और उनकी जो ट्यूशन फीस है, मैं नहीं समझता हूँ किसी भी कॉलेज की फीस 3500 से ज़्यादा है। 3500 वहाँ पे फीस चल रही है आजकल, मैक्सिमम जो फीस है। और उसके उस लेवल पे वो अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, प्लस अच्छा हॉस्टल दे रहे हैं। हॉस्टल में एक कमरे में 2 से 3 लोग रहते हैं, नॉर्मल है, 2-3 लोग तो रहते ही हैं। हाँ, फिर उसके बाद में आपको जो रहा कि मेस, कि भैया हम खाएंगे क्या, खाने का क्या है, हाइजीनिक है नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, क्या मेन्यू है। वहाँ पे आपको अच्छा मेन्यू मिल रहा है, चिकन, मटन। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज है, जो वेज खाते हैं उनके लिए वेज है, पनीर, सब्जियां, तो भाई ये सब खाना चीजें ढूंढना पड़ता है, मिलता हाँ, हर चीज है, वही हर बात है। चीज ऐसा मिलती बना है। रखा है कि बाहर देश हाँ, में जाओगे तो क्या खाओगे, नहीं, यहाँ आने के बाद ना बिल्कुल आदमी सब कुछ ढूंढ लेता है। बिल्कुल ढूंढ ये लेते तो हमारे जेनेटिक्स में ही है कि ऊपर से ही चलता आ रहा है, लोग अडेप्ट करते हैं जगह पे जाने के बाद, तो वही चीज है। हैं। इन और चीजों का टेंशन नहीं है, कभी भी इन चीजों के बारे में ना सोचे, बस जी मेन चीज जो आपका फोकस होना चाहिए कि कंट्री अच्छा चूज करें, क्योंकि आपके आने वाले 6 साल जो है आप उसी कंट्री में स्पेंड करने वाले हो, वो जी इंपॉर्टेंट है, आपकी सेफ्टी। एंड सेकंड थिंग इज लाइक, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो वो सही है कि नहीं, कोर्स जिसमें पढ़ रहे हो वो सही है कि नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हो ओवरऑल आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, और आपका अगर ये फेज अच्छा रहा तो लाइफ आगे क्या करने वाले हो वो भी डिसाइड करता है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में बात किया था कि बहुत सारे लोग यहाँ से यूएसएमएलई वगैरह क्रैक करते हैं, तो वो इन्हीं फैक्टरों पर डिपेंड करता है कि आप सही से गए कि नहीं, आपने सही, आपका जो फर्स्ट ईयर ही है वो इंपॉर्टेंट था कि नहीं। अब सोचो स्कैम हो जाए पहले ईयर, अगले आने वाले 5 साल तक आपको थोड़ा ना थोड़ा मेंटली ट्रॉमा रहेगा उस चीज का, साइकोलॉजिकली आप अफेक्टेड होंगे। तो इन चीजों का ध्यान देना है, हम लोगों का मेन मकसद इस वीडियो का यही था। तो बिल्कुल ये पॉडकास्ट का मकसद यही था कि हमें आपको स्टूडेंट को जो भी इंडिया में बैठ के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में रिसर्च कर रहा है, तो एक अच्छे रिसर्च करे और अच्छे रिसर्च के साथ में एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, फ्रॉडलेंट होता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने गहराई से आपने रिसर्च किया है। सो आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं नौशाद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान भाई हमारे इस पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करना, लाइक तो कर ही देना, लेकिन शेयर ज़रूर करना ताकि और भी बच्चों के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर।